42 बच्चों का कत्ल कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी इतने छोटे बच्चे जिन्हें अपनी समझ नहीं, अपनी फिक्र नहीं। लेकिन इन तीनों मां बेटियों ने न सिर्फ ऐसा किया बल्कि जिस तरीके से किया उसे सुनकर एक बारगी तो इंसाफ की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे जज भी चकरा गए। और तभी इन्हें मिली 70 साल की कैद और 7 बार फांसी की सजा। बयालीस मासूमों का कत्ल, 70 साल और 6 महीने की कैद और 7 बार फांसी। जी हां, यही वो सजा है जो कोल्हापुर की एक कोर्ट ने इन 2 बहनों के लिए तय किया है। दरअसल गिरफ्तार होने के 1 साल के भीतर इन दोनों बहनों की मां अंजना गावित की तो जेल में ही मौत हो गई, लेकिन अदालत से दोनों बहनों को आखिरकार यही सजा मिली। मामला कोल्हापुर की कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ राष्ट्रपति तक पहुंचा, लेकिन राष्ट्रपति ने भी इन दोनों बहनों की करतूत को देखते हुए इनकी दया याचिका खारिज कर दी। यानी कल को जब भी इन बहनों की फांसी होगी, आजाद हिंदुस्तान में किसी महिला को फांसी पर चढ़ाए जाने का यह पहला मामला होगा। लेकिन इन तीनों को कानून की नजर में गुनहगार ठहराया जाना पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सीआईडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने न सिर्फ कई अहम परिस्थितिजन्य सबूत इकट्ठा किए, बल्कि एक के बाद एक 156 गवाह अदालत के सामने पेश किए। पूछताछ में तीनों ने 42 बच्चों को अगवा करके मारने की बात तो पहले ही कबूल ली थी, लेकिन पुलिस ने इससे पहले सिर्फ 12 मामलों में ही एफआईआर दर्ज की थी। लिहाजा इतने ही मामलों में उसने चार्जशीट भी दाखिल की। लेकिन इन गवाहों में सबसे अहम था वो मासूम जो इनके चंगुल से भागने में कामयाब रहा। अनफॉर्चुनेटली हमें जो मिली 12 कंप्लेंट ही हम मिल पाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा छोटा गुम जाता है। मगर जिस बात ने अदालत को इनके खिलाफ सबसे बड़ी सजा सुनाने पर मजबूर किया, वो था इनका बच्चों को अगवा करके उन्हें मारने का तरीका। पुलिस के मुताबिक एक वाकया गिरगांव की चौपाटी का था। यहाँ एक रोज रेणुका जेब काटती हुई रंगे हाथों पकड़ ली गई, लेकिन इसके बाद रेणुका ने जो कुछ किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। खुद को बचाने के लिए इसने अपने आप को बेगुनाह बताते हुए गोद में रखे 1 साल के एक बच्चे गुड्डू को जमीन पर पटक दिया। गुड्डू के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो दर्द के मारे बुरी तरह रोने लगा। इससे आसपास के लोग घबरा गए और रेणुका भाग निकली। लेकिन जिस बच्चे की बदौलत वो लोगों के चंगुल से छूटने में कामयाब रही, अगले चंद मिनटों में ही उसने उसी बच्चे को इतनी भयानक मौत दी कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों मां बेटियों ने पहले तो गुड्डू को जमीन पर पटक दिया और फिर उसके गले पर खड़ी हो गई। इसके बाद रेणुका बच्चे के ऊपर कूद गई और इसी तरह नन्हे गुड्डू की जान चली गई। बच्चों को जमीन पर पटकना और खंभों से टकरा कर मारना तो खैर उनका पुराना हथियार बन चुका था। एक बार तीनों कोल्हापुर के इसी थिएटर में फिल्म देखने पहुंची और उनके साथ पॉलीथीन में पैक एक बच्चे की लाश भी थी। लेकिन तीनों फिल्म देखने में इतनी मशगूल हो गईं कि उन्हें लाश फेंकना भी याद नहीं रहा। और जब फिल्म खत्म हुई तो थिएटर के पास एक बाथरूम में बच्चे की लाश फेंककर भाग निकली। लेकिन आखिरकार तीनों की सारी करतूतों का भांडा फूट गया। पुलिस ने इस मामले में किसी तरह बच्चों का वास्ता देकर किरण शिंदे को सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार कर लिया और उसके बाद किरण शिंदे ने पूछताछ में पुलिस को हैवानियत की जो कहानी इन मां बेटियों की बताई, उसे सुनकर पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी और कैमरामैन महेश मोरे के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। तो वारदात में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।